देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। और 5 लाख के अंदर रहे तो इंडिया गठबंधन का अपना बगैर मेहनत का वोट बैंक होगा, ये मैं कहता था। और 5-17 पे जाकर के हम रुक गए। आज मैं इस बात को यहाँ कह रहा हूँ कि अभी तक भी हमारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के बाद ये समझना पड़ेगा, सबसे मजबूत कैंडिडेट चंद्रशेखर रावण जी आए थे, उनके साथ में उनके भैया फोटो ले लेना। मैं भी डाल रहा हूँ। सिंहराज जाटव गठबंधन जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, सिंहराज जाटव जिंदाबाद, SC कांग्रेस जिंदाबाद, मिनोरिटी कांग्रेस जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, सिंहराज जाटव जिंदाबाद, सिंहराज जाटव जिंदाबाद। सर्वप्रथम सर्व समाज के घोष महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में इस विधानसभा के हमारे जो प्रभारी हैं, उनके आदरणीय मंत्री जी, हमारे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी कमेटी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का उनकी पूरी कमेटी, महानगर के अध्यक्ष और उनकी पूरी कमेटी, महानगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनकी पूरी कमेटी, हमारी महिला मीति कमेटी, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष और यहाँ मेरी बड़ी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरे सामने बैठे सभी मीडिया बंधुओं, चूंकि चुनाव का समय है और ज्यादा मैं समय आपका भी नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, जो काम हमारे बड़े नेताओं ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आदरणीय राहुल गांधी जी ने आपके लिए कर दिया है कि वहां से गठबंधन का प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ पे उन्होंने टिकट देके आपके बीच में भेजा है। और जो अभी हम सब लोग कह रहे हैं कि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, उस मिलने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे कसर दिख रही है। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग जो है आपस में भाईचारा बना के, आपस में कोऑर्डिनेशन करके और एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस गाजियाबाद में जो अभी तक प्रथा चली आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है जीतते, जो मिथक है उसको तोड़ने का हम काम जरूर करेंगे। चूंकि जो अभी तक बार बार जो ये लोग जीते हैं उसकी वजह एक ही है कि हम आपस में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है हमारी आपस में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई अपनी बात कहीं ना कहीं कहने में या रखने में या सुनने में जो कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है, तो उसको मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी चुनाव हमारा 20 तारीख को, चाहे आप कल बैठ लो, आज बैठ लो, आपस में जो भी आपके गिले शिकवे हैं, मेरी तरफ से कोई अगर मान लो कोई नाराजगी है तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मुझे अगर कोई जाने अनजाने मुझसे गलती हुई तो मैं आपसे माफी का हकदार हूँ। पर आप लोग, चूंकि ये चुनाव है और जिस तरह से एक जो गाँव में छप्पर हुआ करता है उसको उठाने के लिए सबका हाथ जब लगता है, सबका कंधा लगता है, तभी वो छप्पर जो है ऊपर तक जाता है और तभी वो हमारी छत के रूप में बनता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस छप्पर को उठाने में सब लोग अपना हाथ लगाएं, सब लोग अपना योगदान दें, सब लोग अपना सहयोग करें, जिससे ये हम इस भारतीय जनता पार्टी और झूठे और मक्कारों की सरकार को यहाँ से हटाने का काम करें। चूंकि उपचुनाव है, इससे ज्यादा सरकार पे बनने या बिगड़ने का फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर 2027 का ये मैसेज आएगा आपके गाजियाबाद से कि इस गाजियाबाद के गठबंधन के सभी हमारे जो साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, आम आदमी पार्टी के, जो भी इस महागठबंधन में साथी इतनी मेहनत करके जो आपस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और राहुल जी ने जो मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाया, आपस में भाईचारा बनाया, उसी भाईचारे के तहत हम इस प्रदेश में 43 सीटें जो लोकसभा में जीते हैं, तो उसका आप उदाहरण बनिए, उसका एक आप मोटिवेट होकर उससे आगे काम करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि इन लोगों से
जनता कितनी परेशान है, कितने इस उत्तर प्रदेश के लोग परेशान है कि उन्होंने 43 विधानसभा की सीट, 43 लोकसभा की सीटें और एक अन्य सीट जो जीता के 44 सीटें इस प्रदेश में दी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा संदेश है कहीं ना कहीं जो जनादेश है, जो आम जन लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस प्रदेश से और इस देश से ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार को हटाया जाए, क्योंकि 44 सीटें जिताने का मतलब है 80 में से 44 सीटें का मतलब है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मैसेज देता है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय ले लूंगा, मैं आपका भाई, आपका बेटा बन के काम करूंगा, आपका दोस्त बन के काम करूंगा, आपके कंधे से कंधे मिला के काम करूंगा। आप मुझे इस चुनाव में सिंगराज बन के आप जो है काम करें। मैं आपसे उन्हें निवेदन करता हूं कि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, मेरे से कोई गलती हो तो मुझे मेरे मुंह पे बता देना। आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस चुनाव को जीतने का काम करें, क्योंकि अगर हमने ये चुनाव जीत लिया तो उसके बाद में फिर ये जो सिस्टम है, जो प्रथा है, वो चलना शुरू हो जाएगी कि पांचों की पांचों सीटें हम जीतेंगे। और मैं खासकर अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जनरल सीट पे गठबंधन ने मुझे एक एससी समाज के आपके बेटे को, आपके भाई को इस सीट पे टिकट दिया है, चुनाव लड़ाने का काम किया है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया है। तो हमारे समाज के लोगों को भी उसमें जो उन्होंने विश्वास हम पे किया, उस विश्वास को कायम रखते हुए यहाँ से इस सीट को जिता के अगर आप लखनऊ भेजते हैं तो कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से 2027 में बनेगी। तो मैं ज्यादा समय आप करा लेते हो, चूंकि यहाँ की मूलभूत जो जरूरतें उन्हें बहुत भली भांति जानता हूँ, सारी चीजें जानता हूँ, नगर निगम से संबंधित, जीडीए से संबंधित, विजयनगर की समस्या है, मुझे सब पता है, मैं दूर करने का काम करूंगा। आप लोगों के साथ में मैं प्यार और हमेशा भाईचारा बनाने का काम करूंगा। आप सभी से पुनः मैं आपसे तो वोट की अपील करता ही करता हूँ, आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सिंगराज बन के गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके वोट मांगने का काम करें, वहाँ लोगों को समझाने का काम करें। ऐसा मैं आपसे अपील और गुजारिश करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, खुदा हाफिज। मेरे छोटे भाई जिलाध्यक्ष भाई विनीत त्यागी जी, शहर अध्यक्ष भाई विजय चौधरी जी, मंत्री जी और राघव भाई मंत्री जी, जिले के समाजवादी के पार्टी अध्यक्ष जयजन भाई और शहर के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई भतीजे यादव जी, मैं सब लोगों से देना भी दिया भी है भरोसा। ये इम्तहान की घड़ी है और गायवाद के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के और अन्य पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। अगर जीतने के लिए आपको इस विधानसभा में जितने वार्ड 32 हैं, इन 32 के 32 वार्डों के दोनों अध्यक्ष माने बैठे, चारों अपने 2-2, 3-3 वार्डों की 4-4 आदमी, 5-5 आदमी जिम्मेदारी लगा दो। ये चुनाव बहुत आसान है जीतने के लिए, अगर मन से काम कर लिया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये पूरी विधानसभा में काम करना शुरू कर दे मन से, तो गायवाद जीत सकते हैं, तो दो राय नहीं है। और हम सब लोग, मैं बहुत छोटा हूँ, हमारे साथ मंच पे हमारे मंत्री जी बैठे, पीछे राघव भाई बैठे हैं। हमें जो जिम्मेदारी शहर के जिले का अध्यक्ष देंगे, उस जिम्मेदारी को बढ़ चढ़कर ज्यादा संयुक्त मीटिंग में और शहर में कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सभा में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष विजय चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ऐजल साहब, समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, और इस सारी व्यवस्था को देख और इस चुनाव को जीतने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी ने जिनकी तय करी है, माननीय मंत्री राकेश यादव जी का भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विजेंद्र यादव जी पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, शहर जिला सभी में अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें बहुत लंबा अनुभव है। कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव डॉक्टर संजीव शर्मा जी, समाजवादी के पूर्व अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सभी लोग, मातृशक्ति, सभी लोग बैठे हैं। हमारे सभा के व्यापार मंडल के व्यापार उसके अध्यक्ष जायसवाल साहब,
पूर्व MP आलोक तिवारी जी, आपसे केवल इतना निवेदन है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, जहाँ मेरी जिम्मेदारी लगाई जाती है मैं कोशिश करता हूँ पूरी करने की, और इस चुनाव में भी पूरी कोशिश करूँगा करने की, क्योंकि ये पहला सौभाग्य है कांग्रेस पार्टी ने जनरल सीट पर दिया BP मौर्य के रूप में, वो भी जाटो समाज से ही थे, और दूसरा सौभाग्य हमें अखिलेश यादव जी ने दिया है सिंगराज जाटव जी के पीछे में। जीत हमारी निश्चित है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, लेकिन जब तक हम काम नहीं करेंगे, यह बुरा मानना मतलब मैं देसी आदमी, देसी बात जानता। कभी क्रिकेट खेलता था, कोच ने कहा मेरी हाथ में 3 घंटे बैठ नहीं है। अब यूं जवान ना फोटो का जाता है, जो बढ़िया एक्सपर्ट है कैमरे में फोटो को खींचने में, वो बड़ा नेता, और जो ऑर्डर लेकर खुदाई कराए वो छोटा नेता। तो भैया ज्यादा यूं तो सोचो मतलब हम जीत रहे इतना बात कहिए, पब्लिक में भी लड़ना हमें और प्रशासन से भी लड़ना। सिंगराज हमारा छोटा भाई है, बचपन का साथी है, हमारे लिए तो इससे ज्यादा गर्व की बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि दलित समाज का कैंडिडेट, दूसरा लाइन पार का कैंडिडेट, तो हमारे लिए इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जहाँ तक समाज की बात है, समाज में सब जगह एक दूसरे का उठना बैठना होता है। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकियों में ब्राह्मणों की पूज नहीं है, या कई ब्राह्मणों में वाल्मीकि कोई नहीं जानता, केवल इसीलिए मुझे बोलने का मौका मिला कि मैं वाल्मीकि हूँ, इसको मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, सारी उम्र हमने भी समाज के बीच में दी, और समाज का मतलब ये होता है कि उसमें सभी जाति आती हैं, एक ही समाज से नहीं आता। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो शेड्यूल कास्ट तो कर ही रहा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है ब्राह्मण समाज है, बढ़िया समाज है, ठाकुर समाज है, और जो हमारे अपर कास्ट के लोग हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनको बनती है जो इस देश में व्यवस्था और इस प्रदेश में चल रही है, इसके खिलाफ तो उन्हें खड़ा होना चाहिए। हम लोग तो साथ हैं ही हमेशा, और अभी भी साथ हैं। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप जो है मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मेरी जो भी जिम्मेदारी शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से है, या इंचार्ज राकेश यादव जी की तरफ से है, समाजवादी पार्टी की तरफ से है, जहाँ भी जो भी जिम्मेदारी लगेगी वो मैं करूँगा, अपने समाज में भी काम करूँगा। लेकिन अब मेरे साथ समस्या ये होगी, लहन पार से मैं बन के कैसे रह पाऊँगा, क्योंकि मेरा समाज तो यहाँ भी है, और खाली चुनाव की बात नहीं है। अगर मैं समाज में नहीं जाऊँगा तो फिर मेरी क्या पूछ होगी, आगे मुझे भी राजनीति करनी है, आपके लिए पार्टी के लिए संघर्ष करना है, 4 आदमी लिए फिर पार्टी के लिए भी इकट्ठे करने। तो मेरा भी इसमें हित ये है कि आपके बहाने सिंगराज का नाम लेकर मैं अपने घर घर में चला जाऊं, कम से कम समाज में चला जाऊं, तब मैं नहीं जा सकता। तो मैं इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाऊंगा, और भाई सिंगराज के कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ खड़ा हूँ, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जीत हमारी निश्चित है, लेकिन संघर्ष की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। गठबंधन के प्रत्याशी सिंगराज जाटव जी, मैं और मेरी पूरी युवा कांग्रेस की टीम हर तरीके से आपका प्रचार, वोट डालने में, वोट डलवाने में, वोटों को निकालने में हर तरीके से हम कार्य करेंगे। और मैं इस मंच से एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया के साथी भी यहाँ पे, ये उपचुनाव है, और इस उपचुनाव से ना तो प्रदेश की सरकार बदलेगी, ना केंद्र की सरकार बदलेगी। अगर बदलेगी तो इस गाजियाबाद की तस्वीर बदलेगी, और तस्वीर बदलेगा यहाँ का नागरिक, यहाँ का वोटर, जो उस तस्वीर को लिखने का काम करेगा, वोट के माध्यम से हमारे सिंगराज जाटव जी को जिताने का काम करेगा। मैं और मेरी अल्पसंख्यक टीम, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, मैं सेबी समाज से हूँ, यहाँ पे मुसलमान हूँ, और मैं इस गठबंधन के लिए पूरी तरीके से तन मन धन से पूरी तरीके से हम आपके लिए समर्पित है, और हम